Good morning, student. Welcome back to another video of Geography, Chapter 5. Actually, in last 20-25 days, I am not uploading any videos because my mobile is not working properly. Okay, that's why. Now it's fine. So I'm start teaching again. Okay. So the chapter is water. Okay. In previous chapter, we will discuss about air. Okay. In this chapter, we will discuss about water. Okay. So, when you think of water, what images come from your mind? You think the river, waterfall, and different kind of water, or the pitter patter and drop water on your tapes. Okay, that's it. The sun's heat causes evaporation of water into vapor. When the water vapor cools down, it condenses to form cloud. देखो बेसिकली क्या है कि वाटर साइकिल हम इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि वाटर जो क्या है एक एसेंशियल थिंग्स है नेचर्स की तरफ से हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। इसमें ये वाटर साइकिल, ये वाटर है क्या, ये किस प्रोसेस पे काम करता है, और ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। वो प्रोसेस क्या है, आप देखें कि जब जितने भी हमारे ग्राउंड सरफेस पे वाटर है, वो चाहे रिवर वाटर हो, पॉन्ड वाटर हो, चाहे सीज हो, जहाँ भी अर्थ सरफेस पे जो वाटर है, जब सनराइज़ होता है और उसकी गर्मी जब उस पर पड़ती है, व्हेन सनराइजेज एंड हीट्स एंड अप टू द वाटर, इट्स बिकम्स वेपर। तो जब हीट बनने लगता है ना, तो वो वेपर के फॉर्म में जो दिखाई हमें नहीं देता है, ऑब्वियसली स्टीम तो हम देख भी सकते हैं, लेकिन वाटर में दिखाई नहीं देती। वो वेपराइज्ड होके ना वेपर क्लाउड का फॉर्म ले लेता है, धीरे 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 करके वो क्लाउड का फॉर्म बन जाता है। अब जब क्लाउड बहुत ज़्यादा हो जाता है और अर्थ का सरफेस यानी पानी कम, थोड़ी सी कमी आती है और एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जो अर्थ सरफेस पे प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। दैट्स वाई कि प्रेसिपिटेशन फिर स्टार्ट हो जाता है। क्यों, देखो हीट एक वाटर का फिनोमेनन है कि हीट का फिनोमेनन है कि हीट जो है हमेशा हाई बॉडी टेम्परेचर से लो बॉडी टेम्परेचर की तरफ मूव करता है। तो क्लाउड का जो हीट है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू अर्थ सरफेस के, ठीक है, गर्मियों के दिनों में। इसीलिए गर्मी के जस्ट बाद ही बारिश का सीज़न स्टार्ट होता है कि जब अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्लाउड काफ़ी लो होती है, तो इस प्रोसेस के ज़रिए वो प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि अर्थ सरफेस का पानी हीट पड़ने की वजह से वेपर बन के क्लाउड का फॉर्म लेता है और फिर वो बारिश होके वापस से वो रेन बन जाता है। ये साइकिल जो है चलता रहता है। इसी साइकिल को हम कहते हैं वाटर साइकिल। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि रेन वाटर जो है इवेपोरेट होके क्लाउड बन रहा है, फिर कंडेंस होके प्रेसिपिटेट यानी कि बारिश हो रही है और फिर वो पर्वत पे पड़ता है, डायरेक्ट लेवल पे पड़ता है और रन ऑफ होके वापस से वहीं चला आता है। और फिर ये जो डेप्थ में जो पानी जाती है, जो सी लेवल पे होता है, जो प्योर होता है, उसको हम अलग अलग फॉर्म से ट्यूबवेल के ज़रिए, पंप के ज़रिए हम उसको पीने लायक, अपने डेली यूज़ के लायक इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये जो प्रोसेस है अर्थ सरफेस से क्लाउड बनना और क्लाउड से वापस प्रेसिपिटेट होना, इसी साइकिल को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। ओके, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। ओके, आवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम, द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। यानी कि जो पानी हज़ारों साल पहले थी वो पानी आज भी है। द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड, ठीक है, anywhere, not Haryana, anywhere in the field flowed Amazon river to 100 years ago. The major source of fresh water are, remember that the major source of fresh water are river, pond, spring, glaciers, and okay, etc. And the ocean bodies and the sea contain salty water. Ocean bodies and sea contain salty water. The water of the ocean is salty or saline, यानी कि इसमें नमक ज़्यादा होता है, as contains large amount of dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride और द कॉमन टेबल साल्ट दैट यू कैन ईट। यानी ज़्यादातर जो सॉल्ट होते हैं इस सीज में और ओशियन वाटर में, वो सोडियम क्लोराइड होता है या फिर वो कॉमन साल्ट जो हम खाते हैं, वहीं से वो फिल्टर होके हमारे किचन तक आता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा वाटर्स है, इसके कुछ डिटेल्स हैं जो आप मैप पे देख सकते हैं। ये पूरा हमारा जो है वर्ल्ड मेजर सीज, लेक्स एंड रिवर, ये पूरी दुनिया में जितने बड़े बड़े सीज है, लेक्स हैं, उनके एक मैप्स है जिसको आप देख सकते हैं।
ठीक है, क्लास में कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको इस मैप को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, तो बेसिकली इस टॉपिक में आप वाटर साइकिल सीखें कि वाटर साइकिल क्या होता है, कि द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। ओके, in next video we will discuss about distribution of water body, okay, and ocean circulations. I hope you enjoyed it. If you have any doubt regarding this topic, you can message me in the comment box of my YouTube channel or in the group, okay, and make a water cycle and send them in the group, and also definition of water cycle. Okay, have a nice day. Goodbye.